किसी छोटे से गांव में एक बड़ा सा पुराना घर था। उस घर में रहने वाले पंडित जी को मिठाइयों का बड़ा शौक था। हर दूसरे दिन वे तरह तरह की मिठाइयां लाते और अपनी रसोई में बड़े प्यार से सजा कर रखते। लेकिन उस घर में एक चूहा भी था जो पंडित जी की मिठाइयों का बड़ा प्रेमी था। मौका मिलते ही वह कभी लड्डू कभी जलेबी चुरा कर खा जाता। पंडित जी उससे बहुत परेशान थे। होली का त्योहार नजदीक था। पंडित जी ने सोचा इस बार इस चूहे को सबक सिखाना होगा। उन्होंने भांग मिलाकर एक खास लड्डू बनाया और सोचा कि चूहा इसे खाकर मजा चखेगा। पंडित जी ने वह लड्डू थाली में रखकर रसोई में छोड़ दिया और खुद छुपकर देखने लगे। थोड़ी ही देर में चूहे की नाक में लड्डू की खुशबू पहुंच गई। वह फटाफट रसोई में पहुंचा और बड़ी ही आसानी से भांग का लड्डू लेकर बिल में चला गया। आज तो मजा आ जाएगा, चूहे ने सोचा। उसने बिना सोचे समझे पूरा लड्डू खा लिया, लेकिन थोड़ी देर में ही असर होने लगा। उसकी आंखें घूमने लगी, सिर चकराने लगा और उसे हर चीज दो दो दिखाई देने लगी। चूहे को लगा कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर बन गया है। वह इधर उधर भागने लगा। कूदते कूदते वह पंडित जी के कमरे में पहुंचा। वहां उसने एक बिल्ली को देखा। अरे ये कौन है? इतनी छोटी सी बिल्ली मुझसे क्या लड़ेगी? चूहे ने अकड़ते हुए कहा। वह बिल्ली की तरफ दौड़ा, लेकिन नशे में था, इसलिए लड़खड़ाकर गिर गया। बिल्ली ने उसे देखा और हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक चूहा उस पर हमला करने की कोशिश करेगा। चूहे ने पंडित जी की किताबों के ऊपर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। पंडित जी यह नजारा देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। थोड़ी ही देर में चूहे को लगा कि वह उड़ सकता है। उसने अलमारी से छलांग लगा दी और जमीन पर धड़ाम से गिरा। चोट लगने पर भी वह उठ खड़ा हुआ और बोला, यह तो सिर्फ एक छोटा सा झटका था। चूहे ने किचन में रखे सारे बर्तन गिरा दिए। कभी इधर दौड़ा, कभी उधर, कभी दर्पण में खुद को देखकर डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, दो चूहे, ये दूसरा चूहा कौन है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि वे हंसे या रोएं। उन्होंने चूहे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना तेज भाग रहा था कि पकड़ में नहीं आ रहा था। कुछ घंटों बाद भांग का नशा उतरने लगा। चूहे को तेज सिर दर्द महसूस हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ कैसे हुआ। वह लंगड़ाता हुआ अपने बिल में वापस चला गया। अगले दिन जब पंडित जी ने एक बार फिर लड्डू रसोई में रखा, तो चूहे ने उसे सूंघा और कहा, ना बाबा ना, अब से मिठाई से दूर ही रहूंगा। ये लड्डू नहीं, आफत है। चूहे की इस कहानी से एक बात साफ हो गई कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। पंडित जी ने भी हंसते हुए कहा, चलो इस बहाने चूहे ने मिठाइयां खाना तो छोड़ा। इस तरह भांग का लड्डू सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सीख भी दे गया।